जय हिंद दोस्तों, प्राउड इंडियन स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। 2 दिन पहले एक अच्छी खबर सामने आई है कि इंडियन एयरफोर्स यूएई के डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज में भाग लेने जा रही है। खास बात यह है कि इस एक्सरसाइज में पहली बार इंडियन एयरफोर्स एलसीए तेजस को लेकर पहुंची है। आगे वीडियो में जानेंगे कि एलसीए तेजस का इस एक्सरसाइज में भाग लेना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज की बात करें तो भारत ने पहली बार इस एक्सरसाइज में 2021 में भाग लिया था, जब इसका 6th एडिशन ऑर्गेनाइज हो रहा था। डिफेंस मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट के अनुसार भारत ने उस समय सुकोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट को यूज़ किया था। जो 7th एडिशन है डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज का, उसमें बहुत से देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम जैसे देश शामिल हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये एक्सरसाइज काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंडियन एयरफोर्स ने अपनी जारी स्टेटमेंट में कहा है कि ये पहला ओकेजन है जब एलसीए तेजस भारत से बाहर किसी इंटरनेशनल फ्लाइंग एक्सरसाइज में भाग लेने वाला है। इससे पहले भी भारत ने कोशिश की थी कि एलसीए तेजस किसी इंटरनेशनल फ्लाइंग एक्सरसाइज में भाग ले, तो यूके में कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज हो रही थी, उसमें ये भाग लेने वाले थे। लेकिन इसी दौरान रशिया यूक्रेन के बीच में जो सिचुएशन डेवलप हुई, उसके कारण ये नहीं हो पाया था। अब बात करते हैं कि एलसीए तेजस का किसी कॉम्बैट एक्सरसाइज में भाग लेना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि आज तक बहुत से ऐसे एरो शोज़ हो चुके हैं जिनमें एलसीए तेजस ने भाग लिया है, अपने करतब दिखाए हैं, अपनी अलग अलग जो फीचर्स हैं उनको डेमोन्स्ट्रेट किया है। इस तरह की जो वॉर एक्सरसाइजेज होती हैं, ये डिफेंस डिप्लोमेसी का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होती हैं। जिन देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, जिनके साथ डिफेंस कॉपरेशन बढ़ती जा रही है, उन्हीं के साथ हम वॉर एक्सरसाइजेस करते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज के दौरान हमारी एयरफोर्स को दूसरे देशों की एयरफोर्स की बेस्ट प्रैक्टिसेस से सीखने का मौका भी मिलता है। भविष्य में 2 देशों की एयरफोर्स को साथ में काम करना हो तो इंटरऑपरेबिलिटी आसान हो जाती है, यदि उन्होंने पहले कभी किसी वॉर एक्सरसाइज या वॉर गेम में पार्टिसिपेट किया हो। इसके अलावा इन एक्सरसाइजेस में कई तरह के स्पेशल लेक्चर्स ऑर्गेनाइज होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, जिससे जो हमारे एयर वॉरियर्स होते हैं उन्हें बहुत सी नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। लेकिन इन सब के बीच सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत एलसीए तेजस के एक्सपोर्ट पोटेंशियल को रियलाइज़ करना चाहता है। भारत ने साल 2025 तक $5 बिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट रखा है, तो एलसीए तेजस भी इस डायरेक्शन में कंट्रीब्यूट कर सकता है। बहुत से देश हैं जिनके साथ ऑलरेडी भारत इस समय एडवांस स्टेजेस में बात कर रहा है। इसमें इजिप्ट और अर्जेंटीना के साथ जो बातचीत चल रही है वो काफ़ी एडवांस स्टेज में है। इसके अलावा बोट्सवाना और फिलीपींस के साथ भी बात चल रही है। मलेशिया के साथ भी बात चल रही थी, उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एलसीए तेजस की हिस्ट्री पे थोड़ा नज़र डालते हैं। ये प्रोजेक्ट 1983 में सैंक्शन हुआ था MiG-21 की फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए। तो लगभग 4 दशक हो चुके हैं, 3 दशक से अधिक का समय लग गया पहली एलसीए स्क्वाड्रन को रेज करने के लिए। अब तक लगभग 40 ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं जिनको इंडियन एयरफोर्स ने ऑलरेडी अपनी फ्लीट में इंक्लूड कर लिया है। दुनिया भर में जितने भी पॉपुलर डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो कोई एक राडार हो, कोई अन्य इक्विपमेंट हो, फाइटर जेट हो, वो एक्सपोर्ट तभी होते हैं जब उसे मैन्युफैक्चर करने वाला देश खुद उसे इस्तेमाल करता है। इसके अलावा किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के अराउंड एक इकोसिस्टम तभी तैयार होता है जब उसे बनाने वाली कंपनी के पास या जो अन्य संस्थाएं हैं उनके पास एक बड़ा ऑर्डर हो। तो इसी डायरेक्शन में भारत ने साल 2021 में एचएएल के साथ 48,000 करोड़ की एक डील की थी। इसके अकॉर्डिंग टोटल 83 एयरक्राफ्ट्स इंडियन एयरफोर्स को दिए जाएंगे। साल 2029 तक ये डिलीवरीज कंप्लीट होने वाली हैं। अपनी एयरफोर्स के लिए एलसीए तेजस का इतना बड़ा ऑर्डर सैंक्शन करने के बाद अगली साल 2022 में भारत सरकार ने एलसीए तेजस के अगले वर्जन MK2 को डेवलप करने के लिए भी सैंक्शन दे दी। इसके लिए लगभग 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो कुल मिला के ये लग रहा है कि भारत का फाइटर जेट डेवलपमेंट प्रोग्राम फाइनली एक अच्छे ट्रैक पे आ गया है। अभी हाल ही की खबरों पे नज़र डालें
तो उसमें ये बताया गया है कि LCA का जो नेक्स्ट वर्जन है MK2, इट कैन कैरी अप टू 8 BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स। तो ख़ास बात ये है कि इस करंट जनरेशन में अभी दुनिया भर में जितने भी जेट्स हैं उनमें इस तरह की कैपेबिलिटी नहीं है। ये बात भी सामने आई है कि MK2 का एंड्योरेंस MK1 के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल है। एक्सपोर्ट्स के लिए भारत के एफ़र्ट्स की बात करें तो अभी हाल ही में भारत को एक सेटबैक ज़रूर लगा है। भारत मलेशिया को तेजस फाइटर जेट एक्सपोर्ट करने के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन वहाँ पे कोरिया ने बाजी मार ली है। इस कंपटीशन में पाकिस्तान का JF-17 और रशिया का MiG-35 भी शामिल था। बात यदि भारत को सेटबैक लगने की हो और पाकिस्तान सेलिब्रेट ना करे, ये कैसे हो सकता है? इस बार भी ऐसे ही हुआ। वो इस बात से बहुत खुश हैं कि मलेशिया ने भारत की जगह कोरिया के फाइटर जेट्स को सेलेक्ट किया है, लेकिन पाकिस्तान और वहाँ के डिफेंस एक्सपर्ट्स ये नहीं बताना चाहते कि जो फाइनल शॉर्ट लिस्ट थी मलेशिया के लिए उसमें कोरिया का F-50 और भारत का तेजस फाइटर जेट शामिल थे। जी हाँ, तो तेजस यहाँ पे भी नंबर 2 पे पहुँच गया था। हमें पूरी उम्मीद है कि भारत का फाइटर जेट डेवलपमेंट प्रोग्राम अच्छी डायरेक्शन में आगे जा रहा है। हमारे वैज्ञानिक, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स सभी चाहते हैं कि भारत इस डायरेक्शन में आगे बढ़े, एक्सपोर्ट्स करे और पहले जो डिलेज़ हो चुके हैं 3 दशकों के, 4 दशकों के, उस तरह के डिलेज़ अब दोबारा नहीं होंगे। जय हिंद।